लास्ट क्लास में हमने कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स करे थे, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, provisions of section 48 subsection A subsection B, different modes of dissolution, difference between firms debt and private debts. Please वो सब आपके टिप्स पे होना चाहिए. अब प्रैक्टिकल पोर्शन, क्वेश्चन अभी भी बहुत दूर है, कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट हो जाएगा. What accounts are to be prepared at the time of dissolution of the firm? जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आपको कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. अभी तक क्या बन रहा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस था टू रिवैल्यू द एसेट्स, रीअसेस द लायबिलिटीज, टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर करंट मार्केट वैल्यू. यहाँ तो बिजनेस बंद हो रहा है, क्या करोगे? चेक करके कि आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है. नो रिवैल्यूएशन, डायरेक्टली डिस्पोजल. डायरेक्टली डिस्पोजल, एसेट्स को बेच दिया जाए और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाए. एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कहां ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट. तो सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, वो भी देखेंगे कौन से एसेट्स कहां ट्रांसफर होते हैं. बट डिसॉल्व हो रही है फर्म, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, तो सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी. Realization account is prepared to calculate the profit or loss incurred at the time of dissolution of firm. The profit or loss. ऐसा हो सकता है कि आपका कोई 50,000 का एसेट 70,000 में बिक गया हो. ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 का एसेट 40,000 में बिका हो. ऐसा हो सकता है कि 50,000 की लायबिलिटीज के अगेंस्ट आपको 70,000 देने पड़े हो. ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 की लायबिलिटीज के अगेंस्ट 10,000 देने पड़े हो. कुछ भी हो सकता है. तो देयर might be a profit or at a loss at the time of dissolution of firm. So realization account prepared to calculate prepared to calculate profit or loss at the time of dissolution. Calculate profit or loss at the time of dissolution of firm. कोई भी डाउट? पहला रियलाइजेशन अकाउंट. दूसरा पार्टनर्स लोन इफ एनी. अब पार्टनर्स लोन तो दो हो सकते हैं, एक जो पार्टनर ने फर्म को दिया हो और एक जो फर्म ने पार्टनर को दे रखा हो. तो यहाँ कौन से लोन की बात हो रही है? यहाँ जो फर्म की लायबिलिटी है उसकी बात हो रही है. तो फर्म ने जो पार्टनर से ले रखा है उसकी बात हो रही है. कौन से लोन की बात हो रही है? लोन टेकन बाय द फर्म. लोन टेकन बाय द फर्म from any partner. सेपरेट अकाउंट क्यों बनता है? पार्टनर्स लोन का सेपरेट अकाउंट बन रहा है, ऐसा क्यों? कैपिटल सेपरेट अकाउंट, पार्टनर्स लोन सेपरेट अकाउंट. कैपिटल में मर्ज ही क्यों नहीं कर देते? आपने बिजनेस को लोन दे रखा है और आपने कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रखी है. अब तो बिजनेस बंद ही हो रहा है. अब तो मैंने आपके सारे, मैं फर्म हूं, आप ओनर हो, तो मैंने आपके पैसे देने हैं. तो मैं कह रहा हूं ये लोन और कैपिटल को मर्ज क्यों नहीं कर देते? इन दोनों को अलग अलग ही क्यों दिखाया गया है? ट्राई लास्ट क्लास में बताया था. वेरी गुड. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन बी, there is a specific order of repayment. There is a specific order of repayment and partners loan will be given a preference at the time of dissolution of firm. देने तो सारे ही पैसे हैं, बट पहले बाहर वालों के दें, फिर पार्टनर्स लोन दें, फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस दें. बिकॉज पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड ऑफ बिफोर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, देयरफॉर वी कैन नॉट मर्ज द टू अकाउंट्स. लॉजिक समझ आया? बट कौन सा पार्टनर्स लोन? जो फर्म की लायबिलिटी है वो. अगर एसेट है, एसेट का मतलब क्या?
फर्म ने आपको लोन दे रखा है तो फर्म ने तो आपसे पैसे लेने हैं ना, वो आपकी कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ किए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल है, फर्म ने आपको पैसे तो देने ही है। तो अगर कुछ आपको लोन दे रखा है तो उतने कम देंगे ना, तो वो डायरेक्टली कैपिटल में सेट ऑफ किया जा सकता है, बट ये वाला नहीं। तो जो सेक्शन 48 सब सेक्शन बी पार्टनर्स लोन की बात करता है, वो फर्म की लायबिलिटी जो है उसकी बात करता है। थर्ड बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करेंट अकाउंट अलग बनेगा। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है, क्या बिजनेस कंटिन्यू होना है, तो इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आप क्या करते हो, जो भी करंट अकाउंट बैलेंस है उसको क्लोज कर देते हो। कैसे क्लोज कर देते हो, कैपिटल में ट्रांसफर करके। अगर आपके करंट अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, करंट अकाउंट क्लोज्ड। तो पॉइंट क्या हुआ, फिक्स कैपिटल मेथड विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग। तो आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है डिसोल्यूशन में, किसके थ्रू करनी है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, क्योंकि करंट अकाउंट तो आप इमीडिएटली क्लोज कर दोगे। सब एक ही दिन हो रहा है ना, सब कुछ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब एक वो डेट है, तो आपने सब कुछ बंद, बिजनेस बंद हो रहा है, कह रहे बंद करो ये सारे अकाउंट्स, पे ऑफ करो। तो जो भी अगर करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, मर्ज करो, एक साथ पूरे पैसे दे दिए जाएंगे। कोई भी डाउट, क्लियर? लास्ट में बनता है कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान से देखना, सर बैलेंस शीट नहीं बनती बेटा, बैलेंस शीट शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वो सब तो बेच दिए, एसेट्स तो बेच दिए, लायबिलिटी, अब कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो बैलेंस शीट नहीं बनती। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट बनता है वो बनता है कैश और बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया, कितना पैसा दिया, क्या आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, एंड में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, एंड में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए कैश और बैंक में। डेबिट्स शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स। अगर कैश और बैंक के डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं और कोई बैलेंस नहीं आ रहा है तो आपने सही करा है, अदरवाइज गलत करा है। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे कोर्स में डेफिशिएंसी है ना ही सरप्लस है। तो मतलब जितने एसेट्स बेच के पैसा आएगा उतनी ही आपकी लायबिलिटीज होंगी, एंड में जीरो बैलेंस बचना चाहिए। अब सर हमें कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अगर कैश बैलेंस आ रहा है तो आप कैश अकाउंट बनाओगे, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक अकाउंट आ रहा है तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे। सर अगर दोनों आ रहे हैं तो कोई भी एक बना दो। अगर आप बैंक बना रहे हो तो जो भी कैश बैलेंस है उसको इमीडिएटली बैंक में ट्रांसफर कर दो, कैश अकाउंट क्लोज हो गया। और अगर आप कैश बना रहे हो तो जितना भी बैंक में पैसा पड़ा है उसको विड्रॉ करके आप कैश में दिखा दो, बैंक अकाउंट क्लोज कर दो। दोनों में से एक ही अकाउंट बनेगा, वो आपकी मर्जी है आपने कौन सा बनाना है, दोनों इक्वली करेक्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रिपेयर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर एग्जिस्ट करता है, हमें कैसे पता चलेगा सर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बैलेंस शीट आपके सामने होगी, लायबिलिटी साइड पर पार्टनर्स लोन आ रहा है तो एग्जिस्ट करता है, नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करता। फिर कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस, मे बी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी करंट अकाउंट बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। लास्ट में बनता है कैश और बैंक अकाउंट, दोनों में से एक ही बनेगा। क्या बनेगा, जो आपके बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। If only cash balance appears in the balance sheet, we will prepare a cash account. If only bank balance appears in the balance sheet, we will prepare a bank account. If both cash or bank balances appear, we can prepare either of the two accounts. अगर आप कैश और बैंक दोनों है, कैश बना रहे हो तो जितना पैसा बैंक में वो इमीडिएटली विड्रॉ कर लो, कैश में डेबिट साइड पे दिखा दो, बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। और अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो जितना भी कैश है उसको बैंक में डेबिट कर दो, मतलब बैंक में डिपॉजिट हो गया, कैश खत्म हो गया। पॉइंट, दोनों में से एक ही अकाउंट बनेगा। तो चलो बेटा शुरू करते हैं कहानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की।